कल हम लोग अपने क्षेत्र में थे और वहाँ अचानक यहाँ से फ़ोन गया सीएम हाउस से कि कल 11 बजे में आपको जो है सीएम आवास में मिलना है। मुख्यमंत्री जी का बुलाहट है। राज्यपाल जी से जा कर के मुख्यमंत्री जी मिले हैं, फिर वापस आए हैं और दूसरे दिन हम लोगों को बुलाहट हुआ है। तो हम लोग विवश थे कि क्या हो रहा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें अब संयमित रहना हम लोगों के लिए असहज हो रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेने वाले, इसकी भनक लोगों को तब तक नहीं होती है जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये चाहे ना। आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं और आज उन्होंने विधायकों को तलब भी किया है अपने आवास पर। आपको बता दें कि वो अपने विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। कल आपको मालूम है कि उन्होंने मंत्रियों को तलब किया था, उनसे बातचीत की है और आज विधायकों से वो 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। तो इसी बातचीत को आगे करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक रामविलास कामत जी। सबसे पहले तो कामत जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों को आकर के हम लोगों के हालचाल को ले रहे हैं और हम लोगों को बातचीत का मौका दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा रामविलास जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तलब किया, मुलाकात हुई, तो जाहिर सी बात है जब मुलाकात हुई तो बात भी हुई होगी। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी और मुख्यमंत्री साहब की? देखिए, कल हम लोग अपने क्षेत्र में थे और वहाँ बकरीद का पर्व चल रहा था। हम लोग अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे। अचानक यहाँ से फ़ोन गया सीएम हाउस से कि कल 11 बजे में आपको जो है सीएम आवास में मिलना है। मुख्यमंत्री जी का बुलाहट है, उनसे मिलना है। तो घबरा गए होंगे आप? घबराने की बात नहीं, लेकिन सोचने के लिए विवश तो हो गए थे। जिस तरह की अफवाहें अभी चल रही थी सोशल मीडिया में कि राज्यपाल जी से जा कर के मुख्यमंत्री जी मिले हैं, फिर वापस आए हैं और दूसरे दिन हम लोगों को बुलाहट हुआ है। तो हम लोग विवश थे कि क्या हो रहा है, क्या मन में चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मिलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब यहाँ हम लोग आए तो लगभग 12 विधायक हम लोग एक साथ वहाँ पर उपस्थित थे, बैठे हुए थे और 1-to-1 जो है सो सबों से मुख्यमंत्री जी मिल रहे थे। हमको भी मिलने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बात हम अपना शुरू के पूछे कि क्या हाल चाल है, तो सर ठीक ठाक है। हमने जैसा बताया तो क्षेत्र में क्या सब चल रहा है, विकास के काम के बारे में जानकारी लिए कि कौन कौन सा काम अभी प्रगति में है और उसमें क्या कठिनाई है और कौन कौन सा दिक्कत है। तो जो समस्याएं थी हमने उनको उसका फीडबैक दिया कि क्या क्या हमको अभी ज़रूरत महसूस हो रहा है, लोगों का डिमांड है। इस पर बातचीत हुई और उसका तत्काल वो समाधान का आदेश भी दिए कि जो भी समस्याएं हमने बताया तुरंत जो है सो समाधान के लिए निर्देश दिए हैं और उस पर काम शुरू होना है। बाकी लोकसभा की तैयारी के लिए भी कुछ उनका इंस्ट्रक्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अच्छा, लोकसभा के लिए? हाँ, उनका था कि आप लोग क्षेत्र में रहिए, आम लोगों से मिलिए और क्यों हम लोग अभी एनडीए को छोड़ करके अभी महागठबंधन में हम लोग आए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग देश में किस तरह से भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, अनेकता में एकता स्थापित करना हम लोगों का मकसद है, संविधान को बचाना है। इन सारी बातों को लेकर के आप लोग क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, उनको अपनी बात बताइए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और लोगों के संपर्क में रहिए। आने वाला साल जो है सो लोकसभा चुनाव है, उसमें आप लोग लगिए। यही इंस्ट्रक्शन उनका था। तो ये जो मुलाकात आपकी रही है कितने देर तक की हुई होगी? लगभग 10 मिनट बात हुई उनसे। मतलब जो 12 विधायक वहाँ पर पहुँचे हुए थे, सीएम हाउस पहुँचे हुए थे, सबको वो 10-10 मिनट का वक्त दे रहे हैं? हाँ, लगभग जो जिनको अपना बात कहना था जितना समय, उसमें ज़्यादा भी 15 मिनट भी किसी को टाइम मिला। कौन कौन पहुँचा हुआ था वहाँ? हम लोग जब वहाँ पर उपस्थित हुए थे तो उस टाइम में हमारे जिला से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी जेडीयू के विधायक हैं, बीना भारती जी जेडीयू की विधायक हैं,
फिर यहाँ परबत्ता के विधायक संजीव जी भी थे, जितेंद्र जी भी थे नालंदा से, चंपारण से भी 1-2 विधायक थे, यही सारे लोग थे। अच्छा, जैसा कि आपने भी बताया कि हम भी घबरा गए जब अचानक से कॉल गया कि आपको जो है मुख्यमंत्री साहब ने तलब किया है, और आपने ये भी कहा कि देखिए अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं, तो इसी अफवाह पे हम भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं और उसके फौरन बाद वहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी भी पहुँचते हैं, मुलाकात होती है और उसके बाद कयासों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं पाला तो नहीं बदलने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो हम लोगों को कुछ नहीं लगा, लेकिन एक बात, जब हमको यहाँ से सीएम हाउस से फ़ोन गया कि आपको कल 11 बजे में यहाँ सीएम हाउस आना है, मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं, तो जो अफवाहों का बाजार गर्म था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिल कर के आए हैं, उसके बाद या सुशील मोदी जी राज्यपाल जी से मिलने गए हैं, फिर जो है सो अलग अलग सबों को बुलाया जा रहा है। राज्यपाल अब दिल्ली चले गए हैं, उसके बाद विधायकों और मंत्रियों से, हाँ, इन सारी बातों को जो हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया में देख रहे थे, तो मन में एक संशय तो उत्पन्न हुई कि आखिर मामला कुछ तो लगता है, क्या है, गड़बड़ तो नहीं है, क्या हो सकता है। लेकिन संशय के बीच ही हम लोग यहाँ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जा कर के जब मिले तो स्पष्ट हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपने क्षेत्र में रहिए। नीतीश कुमार की एक खासियत है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फैसला लेंगे अगली घड़ी, वो किसी को मालूम नहीं होता है, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम होता है। तो आपको कुछ हाव भाव में फर्क नहीं लगा? ऐसा हम लोगों को नहीं लगा। इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें आई सामने, हम लोग बराबर जो है सो इसमें सहभागी रहे हैं, लेकिन अभी जो आज का जो कार्यक्रम था, हमको लगा कि वो स्पष्ट निर्देश देना चाहते हैं कि आप लोग लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगिए, आम लोगों के बीच में रहिए। हम लोगों को हाव भाव से या इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज नहीं लगा कि इसमें कोई। आपको नहीं लगता है कि बिना चिंगारी की आग नहीं लगती है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं हो रहा है ऐसा इसलिए हम नहीं मानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आज इंस्ट्रक्शन दिया है और जो वो कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं अभी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, उसका स्पष्ट संदेश लेकर के वो हम लोगों को क्षेत्र में जाने का निर्देश दिए हैं। अच्छा, अमित शाह भी आए हुए थे, बहुत कुछ बोल कर गए हैं मुख्यमंत्री साहब के बारे में, साफ कह दिया नीतीश जी के बारे में कि नीतीश जी थोड़ा लिहाज करिए, भूल गए हैं क्या कि सीएम किसके उस पर बने हैं? देखिए, अमित शाह जी जो बोलते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना हम लोगों के लिए छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने यहाँ आकर के भाषण में बोले हैं वह अमर्यादित है, हम लोग भर्त्सना करते हैं उसका। और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिस तरह से फूहड़ बयान देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, वो बोलते हैं अनाप शनाप, वह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन हम लोग संयमित कार्यकर्ता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे काम करते हैं। हम लोग उतना फूहड़ जवाब भी नहीं दे सकते, अपने आप को संयमित रखते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें अब संयमित रहना हम लोगों के लिए असहज हो रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रामविलास कामत जी ने। देखिए, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, बता दिया है कि आज जो मुलाकात हुई है उसमें चर्चा किन किन विषयों पर हुई है। देखिए, साफ कह रहे हैं कि कयास तो बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, जब नीतीश जी से मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई है, क्या कुछ फैसले लिए जाने वाले, और ये भी बताया है कि साफ साफ इन्हें और बाकी विधायकों को निर्देश भी दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।